हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सालिक शाह और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम जोन्स को। टाइम जोन एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बाज़ औक़ात इतनी सारी गलतियां कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के अंदर जिनकी बेसिस पे हमें नुकसानात हो रहे होते हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी वजह है वो टाइमिंग्स की है कि आपको पता नहीं होता कि आप इंटरनेशनल मार्केट में किस टाइम जोन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस टाइम के साथ, कितने वॉल्यूम के साथ, कितने कैपिटल के साथ आप ट्रेड करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो आपने ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है आप कोई सा भी जो है इंटरनेशनल मार्केट का ग्राफ खोल सकते हैं। वो फॉरेक्स हो, कमोडिटीज हो या क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी कॉइन कोई भी आप खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो गोल्ड, बिटकॉइन दोनों खोले हुए हैं और यहाँ पे जो है सिंपल आपने एक टैप को खोलना है और इसको फुल स्क्रीन कर लेनी है, ठीक है। और सबसे पहले जो है मैं आपको इंडिकेटर की मदद से समझाऊंगा कि इसमें आप लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअल इंडिकेटर क्या है इसका, ठीक है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में हम सबसे पहले चले जाएंगे। इस साइट पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सेशन, SESS सेशन आप लिखेंगे तो सेशन लक्स एल्गो, ठीक है। लक्स एल्गो का ये इंडिकेटर है, इसको हम एक ओपन कर लेंगे इस साइड पे, ठीक है। सेटिंग्स जो है वो इसकी यही रहेंगी, सेटिंग्स में आपने चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है जो मेजर पार्ट है वो क्या है हम ये देख लेते हैं। हम इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मंडे टिल फ्राइडे मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक दिन लेंगे और मैं उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो पूरे दिन की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ से जो है वो फ्राइडे टिल सैटरडे देख लेते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखें कि इसके अंदर जो है वो ओवरलैप टाइम पीरियड भी होता है और एक्चुअल टाइम भी होता है। सबसे पहले जब मार्केट ओपन होती है तो वो सिडनी टाइम पीरियड के अंदर ओपन होती है। उसके बाद मार्केट जो ओपन होती है वो टोक्यो टाइम पीरियड चलता है मार्केट का। उसके बाद जो है वो लंदन सेशन चलता है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन चलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसके अंदर जो है जो मेजर चीज़ है वो क्या है कि इसमें हमने हर सेशन के हिसाब से समझना है कि मार्केट की मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझनी है। सबसे पहले देखेंगे कि आपका ये सिडनी टाइम ओपन हुआ। सिडनी टाइम जो है वो सुबह के टाइम पे ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद सिडनी और टोक्यो का ओवरलैप टाइम होता है, यानी कि जब सिडनी की क्लोजिंग होगी और टोक्यो की ओपनिंग होगी तो ये आपका जो है ओवरलैप टाइम चलता है। टोक्यो को हम एशियन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, एशियन जोन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पहले एक एक करके चीज़ समझाता हूँ कि आपने यहाँ पे देखा कि ये ओवरलैप टाइम चल रहा है। उसके बाद जब टोक्यो जब आपका ओपन हुआ तो ओवरलैप टाइम खत्म हुआ तो प्रॉपर आपका ये जो जोन है क्लियर जो आप जोन देख रहे हैं ये आपका टोक्यो टाइम है, ठीक है। टोक्यो टाइम के बाद जब टोक्यो की क्लोजिंग आई तो आपकी लंदन की ओपनिंग आई, ठीक है। तो ये आपका ओवरलैप टाइम आ गया। इसके बाद जो है वो प्रॉपर लंदन टाइम अपना चला, ठीक है। उसके बाद जब लंदन की क्लोजिंग की टाइमिंग आई तो न्यूयॉर्क की ओपनिंग की टाइम आई। तो इस जो दोनों टाइम्स का जो मिलाप होता है इसको हम बोलते हैं ओवरलैप टाइम, ठीक है ना। ओवरलैप टाइम इसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका जब लंदन सेशन एंड हुआ और न्यूयॉर्क सेशन जब प्रॉपर पूरा ओपन हुआ तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर पूरा मार्केट ने अपनी एक प्रॉपर मूवमेंट दी है। अच्छा, ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई। अब दोबारा से हम सिडनी से समझते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें जब भी सिडनी का जोन जब ओपन होगा, सिडनी टाइम जब ओपन होगा तो उसके अंदर मार्केट में सबसे ज्यादा कम वॉल्यूम होंगे। इसको आप रिटन डाउन भी कर लें अपने पास नोटबुक्स के अंदर, ठीक है। जब भी सिडनी ओपन होगा तब हमेशा याद रखें कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम होंगे, ठीक है। वॉल्यूम कम होंगे उसकी वजह मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों वॉल्यूम कम होते हैं, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो है वो मार्केट अपने लो और हाई को डिफाइन करती है जो कि मार्केट ने टोक्यो के अंदर मूवमेंट लानी होती है। यानी कि टोक्यो सेशन के अंदर, एशियन सेशन के अंदर जो मार्केट की मूवमेंट आने वाली होती है उसकी मार्केट करंट हाई एंड लो बनाती है। जैसे ही सिडनी ओपन होगा आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो मार्केट ने यहाँ पे एक अपनी सपोर्ट बनाई, ठीक है। और मार्केट ने अपनी इसी जगह पे अपना एक रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट किया, ठीक है। ये 60 to 70% एक्यूरेट रेशो है, इसको आप अपने पास भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। अब जैसे ही ओवरलैप टाइम शुरू हुआ सिडनी और टोक्यो का, यानी कि जब सिडनी की क्लोजिंग हुई और टोक्यो की ओपनिंग हुई तो आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट इसी के दरमियान
वॉलेटाइल हो रही है, ठीक है, मार्केट इसी के दरमियान कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमेशा याद रखें, जैसे ही टोक्यो का जो मेजर टाइम शुरू होगा, उसके बाद जब टोक्यो का क्लोजिंग टाइम शुरू होगा, क्लोजिंग टाइम जब शुरू होगा तो मार्केट एक रिजेक्शन देगी, मार्केट एक करेक्शन करेगी। रिजेक्शन एंड करेक्शन दोनों इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ही आप समझ लें कि टोक्यो एंड हुआ, ठीक है, टोक्यो जैसे ही एंड हुआ है वैसे ही आप देखें कि मार्केट ने इस जगह से ब्रेकआउट दिया है एग्जैक्ट, ठीक है, अगले मिनट ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस जगह पे, ठीक है, और ब्रेकआउट दिया। और जैसे ही मार्केट का लंदन सेशन ओपन हुआ है, ठीक है, जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ है, ओवरलैप टाइम की बात नहीं कर रहा, जैसे लंदन सेशन ओपन हुआ है मार्केट ने अपना एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने अपना एक हाई बनाया है। हमेशा याद रखें, जब मार्केट अपना एक ही हाई बनाती है तो इससे हमें मालूम ये होता है कि मार्केट जो है वो अब जो पूरे दिन जो चलेगी वो इतनी चलेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना। ये एक मार्केट का करंट जोन होता है कि मार्केट जब अपना एक ब्रेकआउट देती है और हाई बनाती है तो मार्केट ये कंफर्म करती है कि मार्केट का जो है ये इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान ही मार्केट की मूवमेंट होगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। इसको अगर हम फिबोनाची से भी देखें तो आपको ये पता चलेगा कि तकरीबन तकरीबन मार्केट जो है वो इस टाइम पे तकरीबन 261% पे मार्केट आ करके जो है वो रिजेक्शन आई है इस जगह पे। तो ये इस चीज की भी कंफर्मेशन आप फिबोनाची से भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हमेशा याद रखें कि मार्केट जब उसके बाद नीचे आएगी तो इसी जोन के अंदर दोबारा आएगी मार्केट। इस जोन को मैं और लंबा कर देता हूं, जो आपका रेजिस्टेंस था अभी आपका सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। आज एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जैसे ही लंदन सेशन जब क्लोजिंग की तरफ आएगा और न्यूयॉर्क सेशन की जब ओपनिंग होगी तो उसके वक्त मार्केट जो है वो अपना नया लो बनाएगी। जब लंदन सेशन की ओपनिंग होगी, प्रॉपर जब ओपनिंग होगी, ओवरलैप टाइम की बात नहीं कर रहा, जब प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी तो उसके अंदर मार्केट एक अपना हाई बनेगी। और जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप शुरू होगा ओपनिंग का, तो उसके अंदर ओवरलैप वाले टाइम पीरियड के अंदर मार्केट अपना एक लो डिफाइन करेगी। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि मार्केट में अब पता चल जाएगा कि आपको मार्केट इसके दरमियान कंसोलिडेट करने वाली है, यानी कि इस जोन के दरमियान कंसोलिडेट करेगी मार्केट, ठीक है, एक चीज। अब इसके बाद जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है आपका, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट अपना एक हाई बनाती है। अच्छा, ये जो मैं आपको बाइंग साइड से बता रहा हूं, ये आपका सेल साइड से भी इसी तरीके से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप मार्केट ने अपने एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट आई, अब सपोर्ट लेवल पे मार्केट आने के बाद जो है जब मार्केट हाई जाएगी तो मार्केट सबसे पहले इस एरिया को डिफाइन करेगी, इस एरिया से रिट्रेस करेगी, जैसे इस एरिया से रिट्रेस की है। हाँ, इस एरिया के आने के बाद मार्केट अगर और फर्दर ऊपर जाती है तो आप फर्दर बाइंग अपनी होल्ड करेंगे, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। मैं अभी ओवरलैप सेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये टोटल जोन्स हैं मार्केट के ट्रेड के, ठीक है, एक चीज। अब मैं इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं, ठीक है, साथ साथ सिडनी लेवल जो होता है, सिडनी जोन जो होता है, सिडनी जोन के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। जब टोक्यो सेशन ओपन होता है तो टोक्यो सेशन के अंदर आपकी मार्केट उसी जोन के अंदर साइडवेज कंसोलिडेट करती है, वॉल्यूम्स आना शुरू होते हैं। जैसे ही लंदन सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन के अंदर मार्केट एक ब्रेकआउट देती है और रिवर्सल देती है। जैसे मार्केट ने आपने देखा यहां से ब्रेकआउट दिया है और रिवर्सल भी हुआ है, ठीक है, एक चीज। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं तो इस वजह से आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और न्यूयॉर्क का जो टाइम फ्रेम है, न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम पे मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, वो फॉरेक्स एंड कमोडिटीज हो, S&P 500 हो, वॉटएवर कुछ भी हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, ठीक है। अब ये आपने जो समझ लिया कि आपका न्यूयॉर्क टाइम पे जो है आपका यहां तक मार्केट ने अपना हाई बनाया, यहां तक, ठीक है, और आपकी मार्केट अब खत्म हो गई, मार्केट क्लोज हो गई। पर समझने वाली जो चीज है वो क्या है, समझने वाली चीज है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम और सिडनी टाइम का जब ओवरलैप चल रहा है तो इस टाइम में जो है वो हम क्या करेंगे, इस टाइम को जो ना समझने की आपको बहुत ज्यादा अशद जरूरत है इस चीज को समझने की। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें हमेशा याद रखें, जब भी इस जगह से जब एक प्रॉपर ट्रेड ली जाती है तो इस जगह से आपके जो है वो जितने भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हो गई, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, या आपके जितने भी बड़े बड़े इदारे हो गए, ठीक है, जिनके पास बड़ी बड़ी होल्डिंग्स होती हैं, या आपकी कोई मेजर न्यूज आ रही है या कोई डेटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जब आपकी बाइंग होती है तो जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो अपनी बाइंग कंटिन्यू करते हैं, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो कि आपने समझनी है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स वाले जो मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज होती हैं, वो अपनी होल्डिंग्स को जो है वो स्क्वायर ऑफ नहीं करती हैं, पोजीशंस को ऑफ नहीं करती हैं। जो पोजीशंस ऑफ होती हैं वो आपके इंटरडे ट्रेडर जो होते हैं, जैसे आप और हम जैसे जो ट्रेडर हैं, वो उनको ऑफ करते हैं, यानी कि पोजीशन से एग्जिट लेते हैं। अब यहां से यहां तक कि आपने पोजीशन ले ली तो आप पोजीशन से बाहर ही आएंगे ना, ठीक है ना। पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो पोजीशन को होल्ड करते हैं। अच्छा, अब यहां से यहां तक जो मार्केट रिट्रेस हुई है सिडनी सेशन के अंदर, ठीक है ना, यहां से यहां तक की जो मार्केट रिट्रेस हुई है वो किस वजह से हुई है कि जो आप और हम जैसे जो होल्डर्स होते हैं वो तो इंट्राडे के अंदर पोजीशन लेके बाहर आ जाते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं। तो पोजीशन से जब एग्जिट लेते हैं ना, तो जब मार्केट अपनी जो है वो मार्केट जब अपने आप को डिस्काउंट करती है, जब मार्केट अपने आप को पूरे डे की क्लोजिंग होती है ना, जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, जो जॉब करने वाले बंदे हैं, जो बिजनेस करने वाले बंदे हैं, उनको सबको पता होता है कि कोई भी दुकान हो गई, उसकी जब आपकी डे की क्लोजिंग होती है, उसकी उसका क्लोजिंग बैलेंस मैच किया जाता है, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस मैच किया जाता है, बैंक हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी दुकान हो गई तो इन डे ऑफ एंड जो है वो उसकी क्लोजिंग जो है देखी जाती है। तो यहाँ पे भी आप क्लोजिंग देखेंगे, हर डे की क्लोजिंग होती है। तो उस क्लोजिंग में ना बहुत ज्यादा कम मार्केट जो है ना वॉलेटाइल होती है। तो सब अपनी जो आप और हम जैसे ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये सेशन जो चल रहा होता है ना आपका न्यूयॉर्क का ओवरलैप और सिडनी की ओपनिंग, तो इसके अंदर आप ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे ही आपका टोक्यो और सिडनी का ओवरलैप टाइम शुरू होना और मार्केट अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल पे आए या रेजिस्टेंस लेवल पे आए, तो वहां से आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करें, वरना आपकी ट्रेड जो है ना वो साइडवेज अटक जाएगी। आपने बाज़ औक़ात नोटिस किया होगा कि आप जो है वो टाइमिंग का अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने जो है वो साइड आपने मार्केट में ट्रेड ले ली होगी और मार्केट साइडवेज जारी होगी। आप कब से स्क्रीन पे बैठे हुए होंगे और आप परेशान हो रहे होंगे कि यार मैं मार्केट से कब अपनी पोजीशन बाहर लूं, भले नुकसान में लूं। बंदा एक टाइम पे आजिज आ जाता है कि यार मार्केट तो साइडवेज ही चल रही है। उसकी कोर मेन वजह जो है ना वो ये होती है, मार्केट क्लोज हो चुकी होती है। उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि मार्केट ओपन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।